सुबह के 5 बज रहे थे। दुनिया के करोड़ों लोग अपने अपने शहरों में जागने लगे थे। कहीं हॉस्टल के कमरे में गर्म चाय बन रही थी, कहीं किसी माँ ने स्कूल के लिए नाश्ता तैयार किया था, कहीं ऑफिस जाने वाले लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हुए अलार्म बंद कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे रोज होता है। लेकिन उस सुबह कुछ बिल्कुल सामान्य नहीं था। एक अजीब बात दुनिया भर के मोबाइल स्क्रीन पर एक ही समय दिखाई देने लगी। एक अनजान संदेश, कोई प्रेषक नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ 5 शब्दों का एक वाक्य, अगले कुछ घंटों में अंधकार शुरू होगा। पहले लोगों ने सोचा यह कोई ग्लिच है, कोई वायरस है, कोई मजाक है। सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे, न्यूज चैनलों में छोटे स्क्रॉल चलने लगे, लेकिन किसी ने भी इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर हर दिन इंटरनेट पर कुछ न कुछ अजीब होता ही है। पर असली कहानी तब शुरू हुई जब सूरज को उगना था। पूर्व की ओर आकाश हर दिन की तरह सफेद व नारंगी होना चाहिए था, पर आज वह एक गहरा नीला काला पर्दा सा बना हुआ था। कुछ शहरों में लोग छत पर जाकर आसमान देखने लगे। आसमान था, बादल थे, पर रोशनी नहीं थी। 5:30 बजे, 6 बजे, फिर 6:30, कुछ नहीं, बस काली छाया, ऐसी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि दुनिया ने अचानक अपनी सांस रोक ली हो। कई देशों में अचानक बिजली ग्रिड में लोड कम हो गया क्योंकि लोग लाइट बंद नहीं कर रहे थे। कहीं कहीं इमरजेंसी लाइटें ऑन हो गईं, सड़कें समय से पहले जगमगाने लगीं और वैज्ञानिक तो मुख्य केंद्रों में फोन और ईमेल से भर गए। क्या यह सूर्य ग्रहण है? क्या कोई खगोलीय घटना है? लेकिन जवाब था नहीं, यह ग्रहण नहीं है। ग्रहण में चांद सूर्य को छुपाता है और छाया कुछ मिनट रहती है। यहाँ चांद की स्थिति वैसे ही थी जैसे सामान्य दिनों में होती है। न तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की सीध में था, न कोई आसमानी पिंड। फिर यह अंधकार आया कहाँ से? धड़कनों को तेज कर देने वाली बात यह थी कि उपग्रहों से भेजी गई पहली तस्वीरें बताती थी कि सूर्य मौजूद है। वह अपनी जगह पर था, वैसे ही जल रहा था जैसे जलता है, और उसके और पृथ्वी के बीच कहीं एक धुंधली अज्ञात परत मौजूद थी, फैली हुई, चलती फिरती, पर बेहद सघन। इसे वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक शैडो का नाम दिया। एक ऐसा ब्रह्मांडीय धूल मेघ जिसे पहले कभी इतने करीब आते नहीं देखा गया था। इतिहास में पृथ्वी ने ऐसे धूल मेघों का सामना किया है। उदाहरण के लिए 1815 में तंबोरा ज्वालामुखी के विस्फोट ने इतनी राख छोड़ी कि अगले साल को बिना गर्मी का साल कहा गया। सूरज धुंधला हो गया था, खेती बर्बाद हुई थी। और इससे भी हजारों साल पहले डस्ट व्हील इवेंट के सबूत मिलते हैं, जहां वायुमंडल में महीन कणों ने महीनों तक धूप कम की थी। पर आज यह घटना कुछ और थी। ये अचानक थी, बहुत घनी थी और पूरी पृथ्वी को बराबर प्रभावित कर रही थी। सरकारें इमरजेंसी मीटिंग में जुट गईं। कुछ देशों ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। अस्पतालों में काम का बोझ बढ़ गया क्योंकि कई लोग इस अनपेक्षित अंधकार से घबराहट में बेहोश होने लगे। लेकिन अंधकार सिर्फ आसमान में नहीं था, लोगों के मन में भी उतरने लगा था। कुछ घंटों में दुनिया भर में यह खबर पूरी तरह फैल गई कि यह अंधकार अस्थायी है, सूर्य की रोशनी कुछ देर में लौट सकती है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह मेघ पृथ्वी के पास से बस गुजर रहा होगा। इसका आकार नापना मुश्किल था, पर उम्मीद की किरण थी। पर रोशनी लौटी नहीं। 6 घंटे बीते, 12 घंटे बीते, 24 घंटे बीत गए। अब अंधकार 24वें घंटे में पहुंच चुका था और दुनिया का धैर्य टूटने लगा था। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद, लोगों की आंखों में बेचैनी। कुछ जगह लोग घरों में इकट्ठे होकर मोमबत्तियों की रोशनी में बैठने लगे। कहीं कहीं बच्चे डरे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सूरज छुट्टी पर क्यों चला गया। एक युवा समूह ने किसी शहर की ऊंची इमारत की छत से आसमान की लाइव स्ट्रीम शुरू की। वे बोल रहे थे, अगर हम सब साथ हैं तो डर किस बात का? अंधेरा है तो क्या, हम इंसान रोशनी खुद बनाते हैं। दुनिया भर में लोग यह स्ट्रीम देखने लगे। थोड़ी उम्मीद अभी भी बची थी, लेकिन 30वें घंटे के बाद वैज्ञानिकों की आवाज में भी एक कंपन था। कॉस्मिक डस्ट क्लाउड में हल्की हल्की हरकत दिख रही थी, जैसे वह पृथ्वी की परिक्रमा करने की कोशिश कर रहा हो। यह किसी निश्चित दिशा में नहीं जा रहा था। इसका व्यवहार पूरी तरह अनियमित था। लोगों ने गलतफहमियां फैलाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा यह किसी परग्रही चेतावनी है, किसी ने कहा कि यह मानवता के पापों का संकेत है। न्यूज स्टूडियो में एंकर की आवाज कांप रही थी, हमारी आंखों ने ऐसा कभी नहीं देखा, पर कृपया शांत रहें, यह अंत नहीं है। अंधकार अब 36 घंटे का हो चुका था। जानवरों के व्यवहार में बदलाव आने लगे। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया था। गायें न खाने को तैयार थी, न पानी पी रही थी। कुत्ते लगातार सिर उठाकर अंधेरे की ओर देखते, जैसे कुछ महसूस कर रहे हो। शहरों में छोटे छोटे प्रकाश कुहासे दिखाई देने लगे, जहाँ स्ट्रीट लाइट की रोशनी धूल में परावर्तित होकर अजीब डरावना सा वातावरण बना रही थी। और तभी दुनिया का दूसरा संदेश आया, जो फिर हर मोबाइल पर फ्लैश हुआ। अंधकार अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, आप सब तैयार रहें। इस बार दुनिया हिल गई। किसने भेजा, क्यों भेजा, कैसे भेजा? कोई जवाब नहीं।
अब 40वें घंटे के बाद दुनिया डर से थरथरा रही थी। पर इसी समय एक घटना हुई जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वे टेलीस्कोप से एक महीन हल्की सी किरण को पकड़ पाए थे। इसका मतलब था कि धूल मेघ घटने लगा है। लेकिन यह तब तक दुनिया को पता नहीं चला था जब तक कि 47वां घंटा नहीं आया। 47वां घंटा 48वें घंटे से 1 मिनट पहले आसमान में कहीं एक हल्की सी नीली रेखा उभरी, बहुत पतली, बहुत कोमल, मानो अंधेरे में किसी ने चाकू की नोक से कट बनाया हो। सड़कों पर लोग दौड़कर बाहर आए, खिड़कियां खुली, बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू किया। सबने सोचा रोशनी वापस आ रही है, लेकिन उसी क्षण वह नीली रेखा टूट गई, फट गई और हवा में एक गूंजदार ध्वनि फैली, जैसे पृथ्वी ने खुद एक लंबी थकी हुई सांस ली हो। और फिर अचानक अंधकार हट गया। न कोई विस्फोट हुआ, न कोई तेज प्रकाश, बस धीरे धीरे सूरज अपनी सामान्य गर्माहट के साथ उभर आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घड़ियां 48 घंटे पूरे दिखा रही थी। दुनिया ने राहत की एक सामूहिक सांस ली। लोग गले मिले, किसी ने आकाश की ओर हाथ जोड़ लिए, किसी ने आंखों में आंसू लिए कहा हम बच गए। पर असली ट्विस्ट अब भी था। कुछ घंटों बाद वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबको उम्मीद थी कि वे अंधकार की वजह बताएंगे, समाधान बताएंगे, भविष्य बताएंगे। पर वैज्ञानिकों के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। एक ने गहरी सांस ली और बोला, हमारे पास कोई पूर्ण उत्तर नहीं है। धूल मेघ का स्रोत अज्ञात है, उसका मार्ग अज्ञात है, उसका वापस हटना भी एक रहस्य है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह एक चेतावनी हो सकती है। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा, कभी कभी ब्रह्मांड इंसान को उसकी छोटी सी जगह याद दिलाने के लिए इतने बड़े अंधेरे दिखाता है। किसी पत्रकार ने पूछा, क्या यह फिर से हो सकता है? कमरे में सन्नाटा छा गया। मुख्य वैज्ञानिक ने धीमी आवाज में कहा, हम नहीं जानते, लेकिन इतना समझ चुके हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे अस्तित्व पर हमारा नियंत्रण जितना हम सोचते थे उतना बड़ा नहीं है। यह शब्द दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। 48 घंटे का अंधकार अब खत्म हो चुका था, पर लोगों के दिलों में एक गहरी सीख छोड़ गया था। आया इस बार संदेश सिर्फ 2 शब्दों का था। अगली बार दुनिया ठिठक गई। कोई नहीं जानता था कि यह मजाक है या चेतावनी या ब्रह्मांड का कोई अनसुना संकेत। पर अब इंसान बदल चुका था। लोगों ने डरना छोड़ दिया था। वे तैयार थे, अंधकार के लिए भी और रोशनी के लिए भी। और इसी के साथ यह कहानी दर्शकों को एक सवाल सौंपकर खत्म होती है। अगर अगली बार अंधकार 48 घंटे नहीं बल्कि कुछ और बड़ा हो, तो क्या हम उतने ही एकजुट रह पाएंगे जितने इस बार हुए? कहानी का संदेश वही है जो हर युग में सच रहा है। ब्रह्मांड हमें डराने नहीं आता, वह हमें याद दिलाने आता है कि रोशनी का मूल्य तब पता चलता है जब अंधेरा चारों ओर छा जाता है।